क्या आप वाकई में सनातनी हैं? वाकई में आप हिंदू हैं? अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो बस पता ही होगा आपको कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में क्या हुआ और क्या हो रहा है। सब कुछ पता है आपको। तो जो आपको पता है वो कहानी नहीं बताऊंगा, कुछ और कहानी बताऊंगा। आप बने रहिए ना हमारी वीडियो पे, थोड़ा टाइम दीजिए और देख लीजिए। मेरा नाम है कन्हैया और मैं बताता हूँ हमेशा कहानी असली वाली। देखिए बात क्या है, कहा जाता है राम मंदिर के बारे में, अयोध्या वाला जो अपना राम मंदिर है, कि राम जन्मभूमि है, राम का वहाँ पे जन्म हुआ था। फिर बीच में क्या हो गया, मुगल शासक आए थे और मुगल शासक के समय में मुगल जो शासक थे उन्होंने राम जन्मभूमि मतलब राम लला का जो मंदिर था उसको तोड़ करके वहाँ पे एक मस्जिद बना दिया गया था। ऐसा कहानी कहा जाता है, बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। फिर वो जो विवादित ढांचा था, मस्जिद वाला बात था, उस पर कई वर्षों तक केस चला। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 500 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद, 500 वर्षों तक अथक लड़ाई लड़ने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद हमारा साधु संतों ने, हमारे श्रद्धालु ने, हमारे देश के वकीलों ने, हमारे देश के सनातन प्रेमियों ने अपने राम लला के लिए, प्रभु श्री राम के लिए ये लड़ाई लड़ी कि ये जो ज़मीन है ये हमारे प्रभु श्री राम के लिए है, उनका जन्म स्थान है, यहाँ पे हम मंदिर ही बनाएंगे, श्री राम लला का तीर्थ स्थल ही बनाएंगे। इस बात पे केस चलता रहा, आप लोग को भी पता होगा। और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की पीठ ने इस बारे में जो फैसला सुनाया कि ठीक है वो राम जन्मभूमि है, वहाँ श्री राम का मंदिर ही बनेगा, इस तरह का फैसला है। ये सब कुछ आपको पता है और बताने की ज़रूरत नहीं है। फैसला आने के बाद हमारे देश की जो सरकार है, सरकार की निगरानी में एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ट्रस्ट को एक जिम्मेदारी मिली कि ट्रस्ट यहाँ पे मंदिर बनवाएगा, यहाँ पे तीर्थ स्थल का निर्माण कराएगा और सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया गया। ट्रस्ट में किन किन लोगों को नियुक्त किया गया, किन किन लोगों को नहीं नियुक्त किया गया, ये तो सरकार का विषय था, सरकार के निगरानी में ये सब हुआ था, तो सरकार ने ही किया था। उसमें जो कुछ भी लगी है, श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर बना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ पे कई लेवल के पुलिस लगे हैं, सब कुछ है, सुरक्षा भी है, कैमरा भी है और सब कुछ है। यानी कि इसे जो प्राकृतिक आँख है वो भी देख रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक आँख है वो भी देख रहा था, साधु संतों का एक समाज भी देख रहा था, हजारों लाखों श्रद्धालु भी देख रहे थे, सब कोई देख रहा था। फिर भी क्या हुआ पता है, राम जन्मभूमि पे चढ़ावे जो चढ़ रहे थे, और चढ़ावा नहीं कहूँगा मैं, अपने वीडियो में चढ़ावा मैं गलत बोल दिया, राम जन्मभूमि पे जो श्रद्धालु जाते थे हमारे तरफ, जो राम भक्त जाते थे, जो प्रभु श्री राम को मानने वाले थे, प्रभु श्री राम को पूजने वाले थे, पूजा याचना करने वाले थे, ये सब जो जाते थे वहाँ पे, तो सब अपना एक आस्था चढ़ाते थे, अपना एक विश्वास चढ़ाते थे। ऐसे कहें तो चंदा चढ़ाते थे, कोई सोना दान किया, कोई चांदी दान किया, कोई सोने का ईंट चढ़ाया, कोई चांदी का ईंट चढ़ाया, कोई रुपया चढ़ाया, कोई पैसा चढ़ाया, कोई 100 रुपया चढ़ाया, कोई 1000 रुपया चढ़ाया, कोई लाख रुपया भी चढ़ाया, कोई बात नहीं। राम भक्त ये चढ़ाते थे अपने प्रभु श्री राम के लिए, अपने प्रभु श्री राम लला को चरणों में इसलिए देते थे कि हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और इससे हमारे जो प्रभु श्री राम हैं उनका तीर्थ स्थल ये बढ़ेगा, गरीबों की भलाई होगी, ये ट्रस्ट चलेगा, लोग यहाँ भंडारा खाएंगे, पूजा होगा, फूल आएगा, पत्ती आएगा, अगरबत्ती आएगा, धूप आएगा, हमने इसके लिए पैसे दिए। मगर आप लोग को पता है वो चंदा की चोरी हो गई। हुआ क्या कि जब राम जन्मभूमि के बारे में फैसला आया था तो सरकार के तरफ से भी और ट्रस्ट की तरफ से भी पूरे देश में ऐलान किया गया था कि हमने लंबी लड़ाई के बाद अपने श्री राम जन्मभूमि को फिर से एक्टिव कर रहे हैं और राम लला को फिर से विराजमान कर रहे हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा करते कि जो सनातन प्रेमी है हमारे देश में वो फिर से दिवाली मनाए। तो आप लोग को याद होगा 22 तारीख 2024 को, 22 जनवरी 2024 को, ऐसे बोलिए कि एक फिर से हम लोग को दिवाली मनाने का अवसर मिला था कि आज हमारे राम लला का विराजमान फिर से हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो हम लोग फिर से दिवाली मनाएंगे। और मनाया भी था पूरा देश में, पूरा जो सनातन प्रेमी था, जो हिंदू लोग थे, उन्होंने दिवाली मनाया, अपने घर घर में पूजा किया, कोई किसी राम मंदिर में, कोई किसी राम मंदिर में, आप लोग को सब कुछ पता होगा। और ये श्रद्धालु इतना जा रहे थे, श्रद्धालु इतना खुश थे, श्रद्धालु इतने मगन थे उसमें कि आपको पता होगा कि क्या क्या हुआ था, कितनी भीड़ जुटी थी वहाँ पे, लाखों की श्रद्धालु में। ठीक है, ये सब कुछ भी आप लोग को पता है। जब
2024 में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस समय हमारे देश के पूरे मीडिया का कैमरा था। उस समय में बड़ी बड़ी बातें की जाती थी ट्रस्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि मंदिर की निगरानी इस तरह से होगी, मंदिर की निगरानी इस तरह से होगी, मंदिर जो बनाया जा रहा है इस तरह से बनाया जा रहा है, ये है ये है ये है, सब कुछ स्पेशल समझाया जाता था हम लोग को। हम लोग आम आदमी है तो स्पेशल सिर्फ टीवी में और नेता के भाषण में और ट्रस्ट के जो लोग कहते थे वो भाषण को समझते थे और ऑब्जर्व करते थे कि ठीक है, जो इन लोगों ने कहा वो सब कुछ ठीक है। मगर अब देखिए बात क्या हुआ कि चंदा की चोरी तो हो गई, जो श्रद्धालु ने सोने का ईंट चढ़ाया वो भी चोरी हुई, चांदी का ईंट चढ़ाया वो भी चोरी हुई, जो पैसा चढ़ाया वो भी चोरी हुई। कितना चोरी हुई, किसने चुराया, ये हमें जानकारी नहीं है, मगर हमें इतना ज़रूर जानकारी है कि चोरी हुई है। क्योंकि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट किया, पुलिस किसी के घर छापा मारा, पुलिस अगर 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 80 लाख अगर बरामद किया, तो इसका मतलब है कि रामलला के यहाँ से, रामलला के खजाने से या राम नाम की जो चंदा इकट्ठा किया गया था वहाँ चोरी हुई, वहाँ सेंधमारी हुई, वहाँ डकैती हुई। ये हम मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं। कितना हुआ, किसने किया, ये जांच का विषय है और पुलिस और प्रशासन, सरकार कर भी रही है जांच। जब उसका फाइनल आएगा तो पता चल जाएगा। मगर आज आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब कोई घटना घटता है, छोटी बड़ी कुछ भी, तो हमारे देश में जो एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, CBI की, ED की, वो तुरंत पहुँच जाती है। और ख़ासकर हमारे देश में जो CBI और ED की जो एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, वो अपोजिशन पार्टी के लिए बना है क्या? हमारे लिए नहीं है। वो जो CBI जो जांच है वो हमारे लिए भी, हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर में हमने 100 रुपया चंदा दिया, और 100 रुपया वो 100 रुपया नहीं, हमारे आस्था का कीमत है, हमारे विश्वास का कीमत है। पूरे भारतीय जो सनातन प्रेमी है, जो राम भक्त है, उसका विश्वास है। 100 रुपया हमने दिया, आपने दिया, जिसने भी दिया। हम चाहते हैं कि आज के आज राम मंदिर में जो चोरी हुई, जो संधमारी हुई, जो डकैती हुई, उसको जांच करने के लिए CBI को दिया जाए, ED को दिया जाए। और CBI और ED ये सभी जो जांच एजेंसीज है, जा करके अभी से नहीं, चोरी कितनी हुई ये नहीं, जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले मंदिर बनाया गया, कितना खर्चा आया, जमीन खरीदा गया, कितना खर्चा आया, चढ़ावा कितना आया, सोने कितने आए, चांदी कितने आए, पैसा कैश कितना आया, ऑनलाइन कितना आया, ऑफलाइन कितना आया, सब कुछ की जानकारी इकट्ठा करें, जांच करें और जांच देश के सामने लाए। ये हम चाहते हैं। हम ये अपने लिए नहीं, हम पूरे देश के लिए चाहते हैं। हम ये राम भक्त के लिए मांग करते हैं। आपकी क्या मांग है? क्या आप भी हमारे साथ हैं? आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसकी जांच CBI करे, उसकी जांच ED करे? आपको भी अगर लगता है कि CBI और ED अगर जांच करती है तो पुलिस से बेहतर जांच करेगी और इसका रिजल्ट कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए, हम अक्सर सुनाते हैं कहानी असली वाली। मेरा नाम है कन्हैया।